हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल दे और जानकारियाँ जो आँखें खोल दे। तो आज हम लोग एक फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो लोगों के हर एक पीढ़ी में, चाहे वो जन्म ले रहा हो, लेता हुआ बच्चा हो या फिर बुजुर्ग तक, ये लगभग लगभग मैक्सिमम लोगों को टच करता हुआ जा रहा है। आज हम बात करेंगे शुगर से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो आज हम ये जानकारी इसलिए शेयर करें कि ये समस्या जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि शुगर आदमी को होता क्यों है, शुगर होने के कारण क्या होते हैं, और फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि नॉर्मल आसान तरीके में घरेलू उपचार से हम इसको कैसे इसका निदान कर सकते हैं। तो शुगर होने का सबसे जो पहला कारण है आदमी का स्ट्रेस। जब आदमी को स्ट्रेस मतलब तनाव होता है तो शुगर की समस्या बढ़ने लगती है। जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिर होने लगे हैं, तो शुगर की समस्या बढ़ती है। तनाव कहते हैं ना, चिंता का सामान बन जाती है। तो हमें सबसे पहले तनाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें अपनानी होंगी। दूसरा जो तरीका है वो है खान पान। जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंसान के बॉडी पे। जैसे कि शुगर की समस्या, फैटी लीवर की समस्या, आँखों की समस्या, किडनी की रिलेटेड समस्या, इसके अलावा स्टोन की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती है, जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा। एक वीडियो में हम लोग स्टोन के बारे में भी समझेंगे। और तीसरी जो समस्या है कि हम लोग लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब कि अप एंड डाउन हुआ पड़ा है। इसकी वजह से भी शुगर की समस्या बढ़ती है। और शुगर की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल, डाइट और स्ट्रेस पे सबसे पहले प्रहार करना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि स्ट्रेस को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, कोई रामबाण इलाज तो नहीं है कि जिससे हम लोग फटाफट शुगर को कंट्रोल कर लें, लेकिन इसका उपचार हम लोग घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है स्ट्रेस दूर करने का जो तरीका है, सब हमें क्या करना चाहिए, सुबह जगने के साथ साथ हल्का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बॉडी पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओम विलोम मतलब कि सांस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोगों को स्ट्रेस से काफ़ी छुटकारा मिल जाता है। कितना भी परेशान है, कितना भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, और यदि ओम विलोम सांस से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेस में काफ़ी कमी मिलती है। स्ट्रेस कम होने में काफ़ी हम लोगों को सहायता मिलती है। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जैसे सांस हम लोग कितनी बार ले रहे हैं, अगर 10 बार या 10 मिनट तक हम लोग सांस के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो नींद आना बहुत आसान हो जाता है। नींद नहीं आता है तो हमें स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरा तरीका है कि अगर खाना पीना कोई भी, जैसे कि फास्ट फूड हम लोग ना खाएं, मैदे से रिलेटेड जो चीज़ें अगर कम खाते हैं, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें जैसे कि छोले भटूरे हो गया, आप चाउमीन, समोसे, बर्गर, पेटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खान पान के ऊपर बहुत ही बुरा असर करती है। फैटी लीवर से लेकर के किडनी से लेकर के अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में अब बहुत ज़्यादा ये रोल अदा करती हैं फास्ट फूड चीज़ें। तो फास्ट फूड को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैसे करेला, नीम, जामुन, सीजनली प्रोडक्ट जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाएं तो काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार करेले की सब्ज़ी
खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुगर को टारगेट करने के लिए जामुन का सिरका भी पी सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो है करेला ज़रूरी है। इसके अलावा आंवले का भी हम लोग डायरेक्ट कच्चा आंवला भी खा सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण इलाज भी माना जाता है इसको, एप्पल विनेगर, मतलब कि एप्पल का सिरका, सेब का सिरका। खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले 20 ml सिरका का एप्पल के सिरके का प्रयोग करते हैं, तो हमें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या, लगभग बीपी से भी रिलेटेड समस्या और शुगर से रिलेटेड समस्या बहुत दूर होती हैं। इसके हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एप्पल सीडर फैट को भी रिड्यूस करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खाना खाने के बाद, ख़ास तौर से रात के खाना को खाते हैं तो फटाफट हम लोग बेड में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। तो रात को खाना खाने के बाद कम से कम 100+ कदम ज़रूर चलें, जिससे कि डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट मिले और ये जो इंसुलिन है वो बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में, मतलब कि इंसुलिन को रिलीज करने में अच्छा रोल अदा करे। इसके अलावा अगर हम अपने खाने में विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन से रिलेटेड जो फूड्स होते हैं उसको खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुगर को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। प्रोटीन से रिलेटेड अगर हम शुगर फ्री प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, जिसमें शुगर एडिड ना हो। प्रोटीन भी हमारे शरीर में शुगर लेवल को बढ़ने में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। तो अगर प्रोटीन का लेवल अच्छा है तो शुगर काफ़ी हद तक शुगर कंट्रोल रहता है। तो हमें खाने में प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़रूर खाना चाहिए। और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन पे एक बार घूमने जाएं, टेंशन फ्री होकर के 2-4 10 घंटे 5 घंटे घूमने जाएं, फैमिली के साथ समय बिताएं, तो स्ट्रेस कम होने में हमारी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल जाता है। तो हम लोगों को अपने सेहत का केयर करने के लिए 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल करना, मतलब कि ध्यान रखना। पहला स्ट्रेस, दूसरा डाइट और तीसरा लाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच। इसी क्रम में हम लोग और भी वीडियो बनाते रहेंगे और जानकारी शेयर करते रहेंगे, एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।